वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है मुद्रा मूल्य के सिद्धांत। इससे पूर्व के वीडियो में हमने सीखा था कि मुद्रा मूल्य का निर्धारण कैसा होता है, जो अपन ने मांग और पूर्ति से सीखा था। आज अपन देखते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी को डिसाइड करने के लिए कुछ प्रिंसिपल भी है, और वो कौन कौन से हैं। तो पहला है मुद्रा का वस्तु सिद्धांत, फिर है मुद्रा का राजकीय सिद्धांत। ये पहले वाली अप्रोच है, और ये आज के ज़माने की अप्रोच है, जिसमें मुद्रा का परिमाण सिद्धांत ये एक मेजर टाइटल है, और इसके अंदर अपन बहुत सारे सिद्धांत पढ़ेंगे, जैसे फिशर का है, क्रैमब्रिज का है, कीन्स का समीकरण है, और मुद्रा का आय सिद्धांत भी। तो सबसे पहले इन सभी सिद्धांतों को अपन एक एक करके पढ़ेंगे, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पहला सिद्धांत, यानी कि मुद्रा का वस्तु सिद्धांत। मुद्रा का वस्तु सिद्धांत बहुत साधारण सा है। यह मुद्रा मूल्य का कौन सा है? प्राचीनतम सिद्धांत। चूंकि जब स्टार्टिंग में मुद्रा का मूल्य डिसाइड करना था तो हमारे पास में कोई स्टैंडर्ड नहीं था। उस समय यह सिद्धांत प्रचलित था, और इसके आधुनिक समर्थक देखे तो प्रोफेसर रॉबर्टसन और प्रोफेसर लाफ्लिन है। ये तो अपने एज ए नॉलेज के लिए याद रखना है। अब देखते हैं कि ये नियम मुद्रा का मूल्य तय कैसे करता था। बहुत ही साधारण सी बात है। इस नियम में एक सिंपल सी बात, आप यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है। पहले वाले ज़माने में आप जानते हैं सोने चांदी के सिक्के होते थे। ये मान लीजिए एक सोने का सिक्का है, ठीक है। अब इसका मूल्य कितना? तो जाहिर सी बात है, जितना इसके अंदर सोना लगा हुआ है। भाई यदि ये सिक्का 10 ग्राम का है तो 10 ग्राम सोने की जो वैल्यू होती थी वो इसकी क्या हो जाएगी? मूल्य। तो ये मुद्रा का मूल्य किससे डिसाइड होता था? उस वस्तु से जिससे वो वस्तु मुद्रा बनी हुई है। जैसे ये मुद्रा सोने की बनी हुई है, तो जो सोने का भाव है वही उस मुद्रा का मूल्य भी होता था। और यदि ये चांदी की बनी हुई है तो जो भाव चांदी का है वही भाव इस मुद्रा या उस सिक्के का रहेगा। अब इससे मुद्रा मूल्य में परिवर्तन कैसे आएगा? तो बहुत ही साधारण सी बात, यदि बाजार में सोने का भाव बढ़ गया, तो चूंकि ये सिक्का भी सोने का बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है, तो चूंकि जब सोने के भाव बाजार में बढ़ रहे हैं तो इस गोल्ड के बने हुए कॉइन की वैल्यू भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो नियम क्या बना? वस्तु की मांग या उसकी कीमत बढ़ने पर मुद्रा की कीमत भी बढ़ी। और इसका रिवर्स लीजिए, यदि बाजार में सोने के भाव गिर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये सिक्का भी तो सोने का बना हुआ है, इसकी वैल्यू भी गिरेगी कि नहीं गिरेगी? तो नियम क्या बना? यदि उस वस्तु की कीमत गिर रही है तो मुद्रा की कीमत भी गिरेगी, और यही बात इस नियम में बताई गई थी। तो मुद्रा का वस्तु सिद्धांत कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत साधारण सी बात सिखाता है। यह सबसे प्राचीनतम सिद्धांत था, जिसने हमको क्या सिखाया कि मुद्रा यानी कि कॉइन जिससे बने हुए थे, भले वो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कुछ भी, तो ये कॉइन जिससे बना था उसकी जो वैल्यू होगी वही क्या होगी? उस मुद्रा की वैल्यू। यदि मान लीजिए ये कॉइन सोने का बना हुआ था, गोल्ड का बना हुआ था, यानी कि स्वर्ण का, तो यदि गोल्ड के भाव बढ़ते हैं तो मुद्रा का मूल्य भी बढ़ेगा, और गोल्ड के भाव घटते हैं तो मुद्रा का मूल्य भी घटेगा। इसी प्रकार यह नियम अन्य धातुओं से वो बनी होगी तो उन पर भी वैसा का वैसा ही लागू होगा। जैसे मान लीजिए ये चांदी का सिक्का बना हुआ है, तो यदि चांदी के भाव बाजार में बढ़ जाते हैं तो हम कहेंगे मुद्रा का मूल्य भी बढ़ गया, और यदि चांदी के भाव घट जाते हैं तो हम कहेंगे कि मुद्रा का मूल्य भी घट गया। इस प्रकार इस नियम में ज़्यादा जटिलता नहीं थी। साधारण सी बात, मुद्रा जिस वस्तु की बनी होती थी उसकी कीमत ही मुद्रा की कीमत कहलाती थी। क्योंकि पहले वाले ज़माने में यह प्रचलित था और सही भी था, जब हमारे पास में कोई स्टैंडर्ड नहीं था, तो ये मुद्रा मान उस समय प्रचलित था जब अपन जो मुद्रा थी वो किसकी होती थी? सोने या चांदी की बनाई जाती थी। लेकिन आज के टाइम में आप देखिए हमारी जेब में जो पैसा है वो कैसा है? कागजी। अब कागज का भाव तो बहुत रत्ती भर का होगा। ये 2000 का नोट है, और इसमें जो कागज लगा हुआ है वो 1 रुपए का भी नहीं है, तो इसको इसके साथ अपन कनेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए वस्तु सिद्धांत है वो आज के ज़माने में लागू नहीं होता, क्योंकि अब कागजी मुद्रा चल रही है, और जहाँ पर उसका आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य अलग अलग होता है।
थैंक यू।